स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे। वचन। देखिए बेटा, वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। संख्या वचन से तात्पर्य है संख्या को बताना और संख्या वचन का संक्षिप्त रूप है वचन। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। देखिए बेटा, संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, वह एक वचन कहलाता है। हिंदी में है बेटा, वो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फर्स्ट है हमारा एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, पेन, कुर्सी, लोटा, अध्यापक, गाय, नदी, कविता आदि। दूसरा है बेटा हमारा बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध हो उसे हम बेटा क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे नदियाँ, नदियाँ है बहुवचन है, अगर नदी होता तो वो एक वचन होता। रानियाँ बहुवचन है। डिब्बियाँ, वस्तुएं, गाय, बकरियाँ, लड़कियाँ, स्त्रियाँ, पैसे आदि। जैसे पैसे का एक वचन क्या होगा? पैसा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है बेटा? पैसे, तो ये क्या है? बहुवचन। अब देखिए बेटा, वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण पद से ही हो सकती है। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल एक वचन का, वह खेल रहा है। वह किसके लिए? एक के लिए यूज हुआ है। अगर इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? वे खेल रहे हैं। वह का बहुवचन हो गया वे, रहा है रहे हैं हो जाएगा बहुवचन। एक वचन में देखिए बेटा, बालिका खाना खा रही है, एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बालिका का, बालिकाएं खाना खा रही हैं। आगे देखिए बेटा, यदि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से न हो तो क्रिया से हो जाती है। जैसे वह आज आ रहा है, बहुवचन वह का क्या हो जाएगा? वे, और क्रिया है रहा है, आ रहा है, तो इसको बहुवचन में क्या हो जाएगा? आ रहा का क्या हो जाएगा बेटा? रहे, और है का हैं। एक वचन में ऊंट बैठा है। अब देखिए एक वचन में भी ऊंट लिखा हुआ है और बहुवचन में भी ऊंट लिखा हुआ है, तो हम इसकी पहचान, बैठना है वो क्रिया है, तो बैठा है का मतलब एक है, ऊंट बैठे हैं, बहुवचन में एक से ज़्यादा ऊंट बैठे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। फर्स्ट देखिए बेटा, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पर ए लगाते हैं। जैसे रास्ता, रास्ते, बच्चा, बच्चे, वादा, वादे, गधा, गधे, पंखा, पंखे, बेटा, बेटे। सेकंड है बेटा हमारा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत के स्वर ए के स्थान पर ए करने से बनता है। जैसे झील, झीलें, आँख, आँखें, पेंसिल, पेंसिलें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, बात, बातें। अब देखिए बेटा थर्ड, इकारांत और इकारांत संज्ञाओं में ई को हस्व करके अत्यंत स्वर के पश्चात या जोड़कर बहुवचन। देखिए जैसे बेटा रानी, रानियाँ, लिपि, लिपियाँ, टोपी, टोपियाँ, सखी, सखियाँ, नीति, नीतियाँ, बकरी, बकरियाँ, लड़की, लड़कियाँ, थाली, थालियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। अब देखिए बेटा आ
अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़ने से भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बाला बालाएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं, माता माताएं, गाथा गाथाएं, लता लताएं, जटा जटाएं। बेटा कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से बहुवचन बनता है। अनुनासिक जिसको आप क्या बोलते हो, चंद्रबिंदु। जैसे बिटिया बिटियाँ, खटिया खटियाँ, डिबिया डिबियाँ, चुईया चुईयाँ, बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। अब देखिए बेटा, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग व इकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए साल सालों, बहन बहनों, बरस बरसों, राजा राजाओं, घंटा घंटों, सदी सदियों। अब देखिए बेटा, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाकर, जैसे सज्जन सज्जनों, बाबू बाबुओं। संबंधबोधक शब्द हैं साधु साधुओं, मुनि मुनियों। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं एक वचन में भी और बहुवचन में भी। जैसे वर्षा का वर्षा ही होगा, जनता जनता, छाया छाया, याचना याचना, कल कल, घर घर, क्षमा क्षमा, जल जल, दूध दूध। और प्रेम का क्या होगा बेटा, प्रेम। देखिए बेटा, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर आदि। बेटा कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, भीड़, जनता, चाय, घी आदि। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, पिताजी ने कहा हम स्वयं आ रहे हैं। यहाँ हम का प्रयोग बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। तो बेटा ये था हमारा पाठ 10 वचन। आप इसकी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनोगे और बाद में अपनी पुस्तक से पढ़ोगे और साथ में पुस्तक अभ्यास भरोगे। धन्यवाद।